मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो आज होने वाला है एक बहुत बड़ा कंपैरिजन इंटेल i5 11th जनरेशन के ऊपर और Ryzen 7 4700U के ऊपर। ये केवल लैपटॉप प्रोसेसर्स हैं, ये आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो रखी क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर बहुत जगह पे एकदम सिमिलर लगते हैं और इनके डिफरेंसेस भी ज्यादा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इनके बिल्कुल एक एक डिफरेंस बताऊंगा जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपको चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। पहला कंपैरिजन पॉइंट है कि कौन कितने एनएम पे है। 10 nm पे है इंटेल और 7 nm प्रोसेसर है राइजन का। तो 7 nm माने उसकी जो पिंस हैं उसके बीच में कम डिस्टेंस होगा, तो एक और पॉइंट जाता है राइजन को। अगला पॉइंट है कि किसकी टीडीपी कितनी है। जितना टीडीपी कम उतना प्रोसेसर पावर एफिशिएंट। तो 28 वाट टीडीपी है इंटेल की और 15 वाट टीडीपी है राइजन की, तो एक और पॉइंट जाता है राइजन को। अगला पॉइंट है कि कौन कितनी कोर्स और थ्रेड्स के साथ आता है। इंटेल आता है 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ, राइजन आता है 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ। तो 4 फिजिकल कोर्स ज़्यादा हैं राइजन के पास, तो एक और पॉइंट जाता है राइजन को। अगला पॉइंट है कि टर्बो क्लॉक स्पीड किसकी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा टर्बो क्लॉक स्पीड उतना अच्छा। तो टर्बो क्लॉक स्पीड है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ इंटेल की और 4.1 गीगाहर्ट्ज़ राइजन की। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट दूंगा इंटेल को। अगला पॉइंट है कि बेस क्लॉक स्पीड जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो किसकी ज़्यादा है। बेस क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इंटेल की और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ राइजन की, तो एक और पॉइंट जाता है इंटेल को। बेस फ्रिक्वेंसी का मतलब आप समझ लीजिए, ये होता है कि जब आपका प्रोसेसर चल रहा होता है तब वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसकी होगी वो उतना ही फास्ट चलेगा। तो अब बात करते हैं और डीप कंपैरिजन में। अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखोगे किसकी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है इंटेल की। सिंगल कोर परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग में बहुत काम आती है और जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं तब वो बहुत काम आती है, तो एक और पॉइंट जाता है इंटेल को। लेकिन राइजन के पास 4 मोर फिजिकल कोर्स है। इसका मतलब अगर आप गेमिंग में देखेंगे या फिर अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग में पूरा ध्यान देना है, आपका करियर वीडियो एडिटिंग में है, तो आपको 4 फिजिकल कोर्स बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगे। इसलिए अगर आप इसको मल्टी कोर परफॉर्मेंस को देखो तो राइजन एक और पॉइंट ले जाता है। अब बात करते हैं क्लॉक मल्टीप्लायर की। अगर आप देखें तो इंटेल के पास 24 क्लॉक मल्टीप्लायर हैं और राइजन के पास 20 क्लॉक मल्टीप्लायर। अगर आपको नहीं पता क्लॉक मल्टीप्लायर का क्या काम होता है एक प्रोसेसर में, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक क्लॉक मल्टीप्लायर जो सीपीयू है उसकी स्पीड को, क्लॉक स्पीड को कंट्रोल करता है और जितने ज़्यादा क्लॉक मल्टीप्लायर उतना अच्छा स्पीड कंट्रोल, तो एक और पॉइंट जाता है इंटेल को। अब बात करते हैं L1 कैच मेमोरी और L2 कैच मेमोरी की। ये मेमोरी इंटेल में ज़्यादा है तो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो एक और पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल में। अब बात करते हैं कि रैम कौन सा कितना सपोर्ट करता है। अगर रैम सपोर्ट के ऊपर हम देखें तो 64 GB इंटेल सपोर्ट करता है और 32 GB राइजन सपोर्ट करता है। 32 GB कम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो दुगने का फ़र्क है, तो इसलिए मैं एक और पॉइंट देता हूँ इंटेल को। तो अब हम लोग बात करते हैं PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में। अगर आपको नहीं पता PCI एक्सप्रेस वर्जन क्या होता है, तो PCI एक्सप्रेस वर्जन वो होता है जो जितने भी CPU से चीज़ें जुड़ी हुई है उनके बीच में फास्टर कांटेक्ट करने के लिए। अब जैसे CPU, मदरबोर्ड्स और SSD और ग्राफिक्स कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें रैम से जुड़ा होता है, तो अब उनके बीच में अगर फास्ट कांटेक्ट होगा तो आपका जो PC या फिर
लैपटॉप है वो ज़्यादा तेज चलेगा। तो जो इंटेल का PCI एक्सप्रेस वर्जन है वो है 4.0 और राइजन का है वो है 3.0। तो इसमें एक्सप्रेस वर्जन 1.0 ज़्यादा है इंटेल का। तो एक और पॉइंट मैं ज़रूर दूंगा इंटेल को। अब बात करते हैं हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। हाइपर थ्रेडिंग वो होता है जब आप एक समय पे ज़्यादा काम कर सके, मतलब मल्टीटास्किंग, कम समय में ज़्यादा काम, एक बार में 2 काम। तो जो हाइपर थ्रेडिंग होती है वो इंटेल में इनेबल होती है और जो राइजन में है वो एब्सेंट है। तो एक और पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट माना जाता है वो जाता है इंटेल को। तो अब हम लोग बात करते हैं कोडिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और थिंग्स कस्टमाइज्ड, मतलब कि जो चीज़ें हैं, जो वेबसाइट्स और एप्स हैं वो किस प्रोसेसर के लिए ज़्यादा कस्टमाइज्ड हैं, जो है हमारा तीसरे नंबर का कंपैरिजन। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। वीडियो एडिटिंग अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर 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 राइजन लेना चाहिए, क्योंकि जो उसके 4 फिजिकल मोड कोर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अगर आप गेमिंग की बात करें, गेमिंग में दोनों प्रोसेसर सेम वर्क करते हैं। अगर आप गेमिंग में देखें तो ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेंगे तो वो ज़्यादा मैटर करेगा, इसलिए गेमिंग में पॉइंट किसी को नहीं जाता है और वीडियो एडिटिंग में पॉइंट जाता है राइजन को। तो अब बात करते हैं कौन से प्रोसेसर के लिए कितनी वेबसाइट्स और एप्स कस्टमाइज्ड हैं। तो ज़्यादा वेबसाइट्स और एप्स कस्टमाइज्ड हैं इंटेल के लिए। और अब बात करते हैं कोडिंग के बारे में। कोडिंग के लिए भी इंटेल ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, 87% फास्टर है गीकबेंच 5 स्कोर्स के हिसाब से। तो 2 पॉइंट जाते हैं इंटेल की तरफ। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट्स के बारे में। एग्जीक्यूशन यूनिट्स इंटेल में है 80 और राइजन में है 7। तो एक और पॉइंट जाता है इंटेल की तरफ। आप देख सकते हैं कि इंटेल अभी लीड कर रहा है कितना ज़्यादा स्कोर से। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स मेमोरी कैपेसिटी के बारे में। ग्राफिकल मेमोरी कैपेसिटी जो है, मतलब आपका जो GPU आता है, दोनों के साथ जो GPU आता है, इंटेल के साथ जो उसका आइरिस GPU और राइजन के साथ उसका जो रेडॉन GPU आता है, वो कितनी मैक्स मेमोरी यूज़ कर सकता है। तो जो रैम यूज़ कर सकता है इंटेल में वो है 16 GB कैपेसिटी है उसकी, और जो राइजन की है वो है 2 GB कैपेसिटी। मतलब इंटेल में आप 16 GB GPU की मेमोरी हो सकती है और राइजन में हो सकती है केवल 2 GB। तो ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाता है इंटेल की तरफ। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सा प्रोसेसर जब आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग साथ में कर रहे हो तो लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए राइजन, क्योंकि उसके जो 4 कोर्स ज़्यादा हैं उसमें, वो आपको उन दोनों को फ्लुएंट, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग को एकदम फ्लुएंट और अच्छी तरीके से साथ में रन कर पाएंगे, इसलिए आपको उसमें लेना चाहिए राइजन। तो एक पॉइंट फिर से प्लस हो जाता है राइजन को। तो ये था वीडियो का एंड। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि 12 पॉइंट्स हैं इंटेल के पास और 6 पॉइंट्स हैं राइजन के पास। तो आप देख सकते हैं इंटेल जीत रहा है पूरे 2x, मतलब इंटेल जीत रहा है पूरे दुगने से। तो आप देख सकते हैं कि आपको इंटेल लेना चाहिए कि राइजन। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप राइजन ले, लेकिन अगर आपको वैसे जनरल ऑफिस वर्क और गेमिंग करनी है पार्ट टाइम तो आप बिल्कुल ले इंटेल। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।